हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैक नॉलेज पर। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे MS एक्सेल की। दोस्तों ये जो MS एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज जो हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 27 में, जिसमें आपको 30 डेज में पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने की जो बात कही थी, उसी को लेके आज हम डे 27 या फिर क्लास 27 की बात कर रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन से टैब्स होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स होती है और इस टाइप्स की कौन कौन सी इसमें सीट्स होती हैं, इन सारी चीज़ों की जो बेसिक्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये है हमारा MS एक्सेल। MS एक्सेल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। MS एक्सेल एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों क्या होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, शीट्स का यूज करते हैं। वही सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। MS ऑफिस भी का ही पार्ट है MS एक्सेल। MS एक्सेल है जो MS ऑफिस है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, इसी का ही एक पार्ट है। इसके अंदर मैंने आपको कौन कौन से पढ़ा दिए, मैंने आपको MS वर्ड कंप्लीट करवा दिया, ऐसे ही MS पावर पॉइंट कंप्लीट करवा दिया। ऐसे ही मैं अब जो करवाने वाला हूँ वो क्या है, एक्सेल। तो ये जो MS एक्सेल है, ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो MS एक्सेल है, ये क्या होता है, विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कौन सा, विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं इसी को। MS एक्सेल में कोई भी फाइल बनाई जाती है उसे हम शीट के नाम से जानते हैं। MS एक्सेल में किसी भी प्रकार की फाइल को बनाना शीट के नाम से जानते हैं। MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट XLS या डॉट XLSX। ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों इसके एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ से हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है। डॉक्यूमेंट्स है, स्प्रेडशीट है, स्लाइड है, तो निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है। ऐसे ही हमारे पास में जो MS एक्सेल है, ये कौन सा बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, शीट के नाम से जाना जाता है। इस टाइप से हमारे पास में जो MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है उसे किस नाम से जानते हैं, डॉट XLS या फिर डॉट XLSX के नाम से इसको जानते हैं। ये है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसी के साथ में बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और जानते हैं MS एक्सेल के बारे में, ये क्या होता है। दोस्तों ये जो MS एक्सेल की फाइल को ओपन करने के लिए excel.exe फाइल का उपयोग करते हैं। दोस्तों जब कभी भी हमारे पास में कोई आइकन निकल कर आता है, तो वो जो आइकन बना हुआ होता है उसके ऊपर, तो वो जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक्सेल्स का जो फाइल होता है वो होता है .exe। तो excels.exe की फाइल के नाम से जानते हैं। इसमें साइज ऑफ फॉन्ट, मतलब इसमें फॉन्ट की जो न्यूनतम और अधिकतम साइज होती है वो कितनी होती है, 1 से इसकी फॉन्ट की साइज स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कहाँ तक चली जाती है, 409 तक इसकी साइज चली जाती है, जो फॉन्ट की साइज होती है। ऐसे ही हमारे पास में फॉन्ट को पॉइंट्स के रूप में मेजर करते हैं। इसमें भी फॉन्ट्स होती है, उसको अलग अलग पॉइंट्स के रूप में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसी के साथ में हम जो बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसके अंदर जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें 8 से लेके 72 तक क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो 8 से लेके 72 तक वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में होते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं MS एक्सेल की। दोस्तों जैसे ही हम MS एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो MS एक्सेल होता है, जैसे वो MS एक्सेल फाइल्स क्या हो जाती है, ओपन होती है। तो इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। इस प्रकार की जो इंटरफेस है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, टेम्पलेट्स निकल कर आते हैं। उन्हीं टेम्पलेट्स में से हमें किसी एक टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना होता है और उसी के बेसिस पे हम लोग हमारी MS एक्सेल की जो सीट है उसे तैयार करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लैंक
वर्कबुक की। जैसे मैं ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे सामने एक इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होता है। दोस्तों ये जो इंटरफेस है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हुई है, मैं एक बार उनको रिपीट कर देता हूँ और जो नहीं है उनको हम जानते हुए चलेंगे। जो चीज एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में और एमएस पावर पॉइंट में कॉमन थी उनके बारे में थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगा। जो एमएस एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी। अब जो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एमएस एक्सेल की। दोस्तों ये जो एमएस एक्सेल के अंदर ये जो है आपको क्या दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है ये क्विक एक्सेस टूल बार? ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे बुक वन, ये क्या है, टाइटल बार। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेम इसका होता है बुक वन। ऐसे ही हमने जो बाय डिफॉल्ट नेम की बात करी थी वर्ड में, तो वर्ड के अंदर हमने कौन सी बात करी थी, बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट्स वन के नाम से। ऐसे ही हमने बात की थी पीपीटी के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम था वो क्या था, प्रेजेंटेशन वन के नाम से आता था। ऐसे ही हमारे पास में जो एक्सेल होता है उसमें किस नाम से आता है, बुक वन के नाम से। ये जो नाम है ये कौन सा नाम है, इसका एक्सटेंशन नेम है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो क्या है, इसका बुक वन। ऐसे ही क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी के बाद में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के क्या दिखते हैं, रिबन्स दिखते हैं। ये जो रिबन्स है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में कौन कौन से टैब होते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे के सारे हमारे क्या है, टैब है। ऐसे ही जब मैंने फाइल टैब पे क्लिक किया या फिर होम टैब पर क्लिक किया तो इस टाइप्स का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन होता है। उसी के अंदर हम क्या करते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ग्रुप्स हैं जो हमारे किसके अंदर निकल के आते हैं, रिबन्स के अंदर निकल के आते हैं। तो यहाँ से ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ में हम बात करते हैं थोड़ा सा और कि क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में। दोस्तों ये जो है इसको बोलते हैं रिबन को हाइड एंड अनहाइड करना। जो हमारा रिबन है ये हमें शो करें या नहीं करें, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रिबन को हाइड एंड अनहाइड करता है। ऐसे ये जो है ये क्या है, प्रोग्राम्स का फ्रेम है जिसे हम टाइटल बार भी कहते हैं। ऐसे ही इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फाइल मेन्यू। कौन सा, फाइल मेन्यू या फिर फाइल टैब के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में ये जो है ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा रिबन है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इससे हम बहुत सारी चीजों को, ये हमारे सेगमेंट्स या फिर इन्हीं ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ये जो होती है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। कौन सी बात, फॉर्मूला बार। ये जो स्पेस है कौन सा है, वर्क स्पेस। ऐसे ही हमारे पास में ये सेट्स है और ये है हमारी स्टेटस बार। दोस्तों एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये जो है हमारे रिबन्स है, इसके बाद में ये है हमारा क्या, एड्रेस बार। कौन सा, एड्रेस बार, जिसे हम सेल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला बार। कौन सा, फॉर्मूला बार। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे साथ में यहाँ पे ये क्या हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम और इन्हें हम बोलते हैं रो। तो रो एंड कॉलम्स, तो ये जो है ये तो क्या है कॉलम्स, ये क्या है रो। तो इस तरह से हमारे पास में क्या निकल के आती है, एक शीट बनती है। ये जो पूरा का पूरा स्पेस ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट लाइंस वाला, इसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, या फिर वर्क स्पेस के नाम से जानते हैं, सारा का सारा जो हम एक्सेल का काम होते हैं इसी वर्कशीट और एक्सेल में करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में है वो क्या है, अलग अलग टाइप्स की शीट्स को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जो शीट्स होती है वो हम यहाँ से ओपन करते हैं और ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा किसका है, व्यू का सेक्शन है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे इसके अंदर जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो कितनी होती है, 400% तक। ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी के बारे में ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। कौन सा, स्टेटस बार। ये जो स्टेटस बार यहाँ पे कितने फाइल्स वगैरह एंटर किए हुए इन सब के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों कोई भी एक रो एक कॉलम, ये जो एक रो और एक कॉलम है वो मिला के क्या बनाता है, एक सेल का निर्माण करता है। तो ये जो एक तो क्या है, कॉलम है, एक रो है, इससे मिलके ये क्या बना है, एक सेल बना है। तो ये जो बना है ये क्या है, हमारा एक सेल है
जिसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो एक रो एंड एक कॉलम से क्या बनता है, एक सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ से हमारे पास में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि सेल क्या होते हैं। एक रो एंड कॉलम से जो निर्मित होता है उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा एमएस एक्सेल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया तो उसका इंटरफेस हमारे सामने निकल कर आता है। ये जो सेल है इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ रहा है। जैसे हमारे पास में जो सेल एड्रेस है वो क्या है, A1। इसके अंदर हमारे पास में जो रो है वो पहले आती है और कॉलम है बाद में आता है। जब भी हम सेल एड्रेस की बात करते हैं तो हमारे पास में इस टाइप के इंटरफेस देखने पड़ते हैं। इस टाइप से जैसे ही मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में इसका एड्रेस क्या होगा, G3। क्या होगा, G3। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हमारा सेल एड्रेस या फिर नेम बॉक्स के नाम से भी इसी को जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्या नाम है, इसका नेम बॉक्स नाम है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों फाइल जो हम टैब होती है इसके बारे में मैं बात करूं तो फाइल टैब के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमारे पास में न्यू फाइल्स को ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ओल्ड फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारे पास में जो फाइल सेव है उसे सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं। ऐसे ही हम किसी फाइल्स को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+P का यूज करते हैं। ऐसे ही Ctrl+P के बाद में हमें किसी डेटा को कॉपी करना है तो कॉपी के लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+C का यूज करते हैं। ऐसे ही हमें डेटा को कट करना है तो कट करने के लिए Ctrl+X का यूज करते हैं, और पेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+V का यूज करते हैं। ये जो थी हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसका हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+B का यूज करते हैं। ऐसे ही हमें इटैलिक करना है तो इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का यूज करते हैं। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। इसी के साथ में अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+U का यूज करते हैं। तो ये जो थी हमारी जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज थी, जो हमारी कॉमन शॉर्टकट की है। इसी के साथ में हम जब अलाइंस की बात करते हैं तो ये जो अलाइंस होती है उसके अंदर हम बात करते हैं लेफ्ट अलाइन। सबसे पहले हम जब लेफ्ट अलाइन की बात करते हैं तो Ctrl+L ये क्या है, हमारा लेफ्ट अलाइन है। ऐसे ही Ctrl+R तो ये क्या है, राइट अलाइन। Ctrl+R से हम क्या कर सकते हैं, राइट अलाइन में जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में जो मिडिल अलाइन है इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+E का यूज करते हैं मिडिल अलाइन के लिए। जब हमारी मिडिल अलाइन हो जाती है तो जस्टिफाई जो अलाइन है उसके लिए Ctrl+J का यूज करते हैं। ये काफी ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की थी वो मैंने आपको यहाँ से रिवाइज करवा दी। इसी के साथ में हम Ctrl+H का जब यूज करते हैं तो हमारे पास में हम किसका यूज करते हैं, फाइंड का, सॉरी हम किसका यूज करते हैं, रिप्लेस का। किसका, रिप्लेस का। ऐसे ही रिप्लेस करने के लिए, इसी के बाद में हम किसी फाइंड करने के लिए, तो फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, फाइंड के लिए Ctrl+F का यूज करते हैं हम किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों ये जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। और इसी के साथ में अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जो हम बात करेंगे हम एमएस एक्सेल की। तो दोस्तों ये जो एमएस एक्सेल की मैंने आपको बता दी, ये कौन सी थी, फोन, ये थी हमारी होम पेज। इसके बाद में बात करते हैं एमएस एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज होती है वो कितनी होती है, 11। दोस्तों ये जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज होती है वो पहले से ही सेट होती है। जब कभी भी हम किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एमएस एक्सेल में जो साइज होती है, सॉरी वो फॉन्ट होती है वो कौन सी होती है, कैलिब्री फॉन्ट पहले से ही सिलेक्टेड होती है। इसी के साथ में एमएस एक्सेल का जो ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। दोस्तों हमने जो दो ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी, एक तो बात करी थी पोर्ट्रेट की, एक बात करी थी लैंडस्केप की। तो इसका ये जो पोर्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है, हमारा पोर्ट्रेट कौन सा होता है, जो पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट में होता है। इसी के अंदर, इसके अंदर जो मैक्सिमम जूम है 10 से लेके कितने 500 प्लस जूम तक होता है। तो इसका जो जूम है वो 500 प्लस तक जूम होता है। ऐसे ही जो न्यूनतम जूम है, मिनिमम जूम कितना होता है, 10। एमएस एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, बुक 1। ये जो है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से बन सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 अक्षर जो लेटर्स होते हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, जो 31 लेटर्स या कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर हम एमएस एक्सेल का क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। जो हमारी वर्कशीट होती है यहाँ पे, तो उस वर्कशीट का नाम इसमें किसमें कितने वर्ड्स में लिख सकते हैं, 31। इसी के साथ में एक्सेल में जो डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल का उपयोग किया जाता है उसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों में विभाजित किया जाता है। मतलब जब कभी भी हम इसकी बात करते हैं रो एंड कॉलम्स की, तो यहाँ से हमारे पास में अलग अलग टाइप से डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल्स का उपयोग होता है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ऐसी एमएस एक्सेल में हमारे पास में रो एंड कॉलम्स की जो संख्याएं होती है वो ये होती है, और इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम्स को यूज करते हैं। कई बार ये हमारी क्या होती है, एग्जाम्स में पूछी हुई है कि मैक्सिमम जो रो एंड कॉलम्स की जो संख्या है वो क्या क्या होती है, तो आप ये वाली जो संख्या है वो बता सकते हो। 10, 48, 576 हमारी क्या होती है, रोज की संख्या होती है। ऐसी 16, 384 हमारी क्या होती है, कॉलम्स की संख्याएं होती है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे। ये जो कॉलम्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, और कौन कौन से हमारे जो एमएस ऑफिस है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएस एक्सेल में, उसके बारे में बात करते हैं। एमएस एक्सेल में एक कॉलम को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। एक कॉलम है उसको क्या बोलेंगे, फील्ड कहेंगे। ये जो है इस टाइप से हमारे पास में कॉलम ओपन होता है, जबकि एक एक जो हमारे पास में रो होती है उस रो को हम किस नाम से जानते हैं, टपल या फिर रिकॉर्डर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों टपल या फिर रिकॉर्डर क्या होती है, हमारी जो एक पंक्ति होती है उसे हम कहते हैं। इसी के साथ में जो एमएस एक्सेल का पेज ओरिएंटेशन है बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। ऐसे ही हम जो बात करते हैं इसके बाद में, बाय डिफॉल्ट जो एमएस एक्सेल जो सीट है 2002, 3, 7 और 10 और 13 के अंदर तीन शीट्स हमारे पास में ओपन होती है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे एक शीट होती है स्टेटस बार के थोड़ा सा ऊपर आती है, तो वही क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 3 होती है। और ऐसे हम एक्सेल 2000 इसमें बात करते हैं तो इसमें 3 होती है, और 2016 की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, एक ही होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो ये जो एक क्या होती है, हमारी बाय डिफॉल्ट सीट होती है। तो ये जो थे हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी के बाद बाद में हम बात करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर 2016 और 19 के अंदर जो सीट होती है वो क्या होती है, एक सीट होती है। ऐसे ही रो को हाइड एंड कॉलम को हाइड करना है तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल 9 का और कंट्रोल 0 का यूज करते हैं। इसी के बारे में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एमएस जो एक्सेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन सी जो होम टैब हैं उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा। ये जो हमारा एमएस एक्सेल है यहाँ पे हमारे पास में देखो, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कौन सी है, कैलिब्री। बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो कौन सी है, 11। ऐसे ही हमारे पास में ये क्या है, रो एंड कॉलम्स है। इनका इसे क्या बोलते हैं, एड्रेस बार, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, फाइल नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला बार। यहाँ पे जो शीट दी हुई है ये 2016 है, इसके अंदर क्या है, 2016 में सीट वन दी हुई है। अगर ये 2002 होता, 2003 होता, या फिर हमारे पास में 2007 होता, या फिर 2010 होता, तो ये जो चीजें थी इसके अंदर हमारे पास में जो बाय डिफॉल्ट सीट होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो ये जो थी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और कोई हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो बात की हमने किसके बारे में बात की, हमारे होम टेप के बारे में। होम टेप के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो होम टेप है, हमारे होम टेप काम कैसे करते हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ से कैलिब्री फॉन्ट होगी, ये साइज होगी। फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, यहाँ पे बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए और अंडरलाइन। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी का, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में जो हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो क्या आ जाती है, जो बॉर्डर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हमें कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्या करना होता है, बॉर्डर लगानी हुई होती है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा के इस टाइप से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी के बाद में जब ये हमारी बॉर्डर्स कंप्लीट हो जाती है तो और कोई दूसरी चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमारी बॉर्डर्स के बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है, अलाइनमेंट।
दोस्तों ये जो अलाइनमेंट होते हैं ये क्या होते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अलाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, हम जब बात करते हैं तो लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल का यूज करते हैं, राइट अलाइन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल आर का। इसी के साथ में जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का यूज करते हैं, और इसके बाद में हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, मिडिल का, जिसके लिए हम कंट्रोल ई का यूज करते हैं। तो ये जो है हमारी क्या है, जस्टिफाई अलाइंस वगैरह है। तो ये जो अलाइंस कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन जो इसके अंदर अलाइंस होती है एक्सेल के अंदर, ये जो एक्सेल सीट्स है इसमें अलाइन होती है हमारी 3। कौन कौन सी होती है, लेफ्ट, मिडिल और राइट। इसके अंदर जस्टिफाई अलाइन नहीं होती। इसी के बाद में हमारे पास में इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो अलाइंस होती है वो कौन कौन सी होती है। इसमें पहली होती है टॉप, मिडिल और बॉटम। तो ये क्या है, एक तो है टॉप अलाइन, ये है मिडिल अलाइन, और इसके बाद में ये कौन सी आ जाती है, इसको बॉटम अलाइन के नाम से भी जानते हैं। तो टॉप, मिडिल और बॉटम अलाइन हमारे पास में ये हुई। इसके बाद में ये जो था अलाइन वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे ही अलाइन वाला सेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है। एक तो है हमारा कौन सा, इंक्रीज इंडेंट, और एक है हमारा डिक्रीज इंडेंट। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, इंडेंट होते हैं। जब हमें कोई भी टेक्स्ट को लिखना होता है तो इस टाइप से तो हम किसका यूज करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये वाला तो कौन सा है, डिक्रीज, ये वाला कौन सा है, इंक्रीज इंडेंट होता है। तो इंडेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की और मर्ज सेंटर्स की। दोस्तों ये जो रैप टेक्स्ट होता है, जब कभी भी हम इस फाइल के अंदर ए बी सी डी इस टाइप से हम कोई भी सेल्स लिखते हैं तो हमारा जो सेल्स है आधा ही हमें क्या होता है, शो होता है। फिर उसके बाद में जो लिखा हुआ जितना भी टेक्स्ट है वो शो नहीं होता, या फिर हमें ऐसे लगता है वो नेक्स्ट सेल में चला गया। तो उसे सेट करने के लिए या फिर उसे पूरा प्रॉपर एक कॉलम में लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैप टेक्स्ट का। जिससे ये जो कॉलम है हमारा इतना ही था वो क्या हो जाता है, इस टाइप से थोड़ा बड़ा साइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज क्या कहलाती है, हमारी रैप टेक्स्ट होती है, जिसमें हमारा टेक्स्ट इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में मर्ज एंड सेल सेंटर्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो मर्ज एंड सेल सेंटर्स है इसके बारे में, दोस्तों जब हमें कोई भी दो सेल्स को आपस में मर्ज करना होता है या दो से अधिक जितने भी सेल्स है उनको मर्ज करके हमें क्या करना होता है, एक ही सेल्स बनाना होता है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्ज सेल सेंटर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो था हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मर्ज एंड सेंटर्स क्या होते हैं, या फिर रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ से हमने कवर कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर्स की। दोस्तों ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही मैं नंबर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास नंबर्स आ गए, करेंसी आ गए, अकाउंटिंग आ गई, शॉर्ट डेट आ गई, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है इन्हें हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए नंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, नंबर्स के नाम से जानते हैं। जब ये नंबर्स हो जाता है तो उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टाइल्स की। ये जो स्टाइल है, स्टाइल होती क्या है इसके बारे में। स्टाइल के अंदर हमारे पास में क्या होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, अलग अलग टाइप्स की जो कंडीशन हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसी को उसको क्या बोलते हैं, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे टेक्स्ट होते हैं, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग। ये हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 3 6 4 2 इस टाइप से जितने भी नंबर्स होते हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। जब कभी भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल्स को ड्रॉ कर लेते हैं और उसी टेबल्स के अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो जनरेट होना स्टार्ट कर देती है। यही चीज क्या कहलाती है, हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। इसी के साथ में हमारे पास में टेबल का जो फॉर्मेट होता है, हमारा जो अलग अलग टाइप से हम टेबल्स को शो करवाते हैं तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेबल फॉर्मेट का। ऐसे ही सेल्स को अलग अलग स्टाइल्स में शो करवाने के लिए हम सेल स्टाइल का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे किस टाइप से होती है। दोस्तों ये जो है हमारी क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिसके अंदर हम लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, इक्वल टू इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन मतलब 10 से बड़े जो भी अंक है वो सारे के सारे अलग रेड कलर में हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास में हम अलग अलग टाइप्स के इसमें कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। 35 से ऊपर या फिर नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अलग अलग टाइप से लेस देन, बिटवीन,
दो संख्याओं के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और यही जो चीज है वो किसके अंदर हो जाती है, हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। इसी के साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो टेबल्स की बात करते हैं। फॉर्मेट टेबल क्या होता है, ये जो फॉर्मेट टेबल होता है इसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स की जो टेबल्स की फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन और कलर कोडिंग्स होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी लाइट और डार्क हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल। तो इसको हम टेबल का फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में सेल सेंटर्स की हम बात करते हैं या फिर स्टाइल ऑफ सेंटर्स सेल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल, बेड, गुड, नेचर, इस टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, नंबर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, जिनका यूज करके हम अपने जो डेटा होता है वहाँ पे एक्सेल सीट के अंदर उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यही से क्या होते हैं, सारी सारी चीजें यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन जो बात करते हैं यहाँ पे, ये जो सेल है, ये सेल क्या होते हैं दोस्तों। सेल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट की। दोस्तों कोई भी नया सेल हमें ऐड करना होता है तो न्यू सेल को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट सेल का। ये हमारे पास में रो और कॉलम दोनों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो पूरा सेल इंसर्ट करना है, यहाँ पे रो और कॉलम्स को यूज करना है तो हम यहाँ पे, या फिर पूरी की पूरी कोई शीट ऐड करनी है तो हम यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, न्यू शीट्स को ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट पे जाके सेल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में एक सेल आ जाता है जो रो एंड कॉलम्स में होते हैं। अगर हमें ऐसे ही एक रो ऐड करनी है या फिर एक कॉलम ऐड करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज थी वो कौन सी थी, हमारी रो एंड कॉलम्स के अंदर सेल। इसके बाद में हम बात करते हैं डिलीट की। दोस्तों ये जो डिलीट है, जब कभी भी हम डिलीट्स को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही मैंने डिलीट को सिलेक्ट किया तो डिलीट सेल्स को, किसी सेल को सिलेक्ट करके मैं डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ तो वो पूरा का पूरा सेल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में किसी सेल या फिर किसी रो या किसी कॉलम्स को या फिर कोई सीट है उसे ही डिलीट करना है तो हम यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसे हम डिलीट करने के लिए क्या बोलते हैं, सेल को डिलीट और रोज को, कॉलम्स को, इनको डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा डिलीट करने की प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस है इंसर्ट करवाने की, ये है प्रोसेस कौन सी, डिलीट। इसके बाद में हम जो बात करते हैं फॉर्मेट की। दोस्तों फॉर्मेट की जब हम बात करते हैं तो ये जो फॉर्मेट है ये किसकी है, सेल की फॉर्मेट है। किसकी, सेल की फॉर्मेट। सेल की फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमें सेल की साइज या फिर सेल की विड्थ को बढ़ाना होता है या फिर सेल की हाइट बढ़ानी होती है या फिर उसकी विड्थ बढ़ानी होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट सेल का यूज करते हैं, जिससे हम अलग अलग टाइप से क्या कर सकते हैं, इनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद में और कौन कौन सी चीजें हमारे पास में, ऑटो सम है, फिल क्लियर है, ये क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको। ऑटो सम, यहाँ पे हमारे पास में कोई भी जो डेटा है उसको सम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटो सम का, a प्लस बी का यूज करके। ऐसे ये जो चीज है मैं आपको फॉर्मूले के अंदर बताऊंगा तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, वहीं पे एक्सप्लेन करें। इसके बाद में शॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो शॉर्ट्स होते हैं, ये शॉर्ट्स होते क्या है दोस्तों, ये जो शॉर्ट है ये क्या होता है, हमारे ए से लेके जेड तक किसी भी चीज को शॉर्ट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, शॉर्ट का यूज करते हैं। फिल्टर्स का भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, जब हमें किसी डेटा को फिल्टर करके पूरे लिस्ट में से, जैसे हमें कोई ब्लैंक जो हमारे सेल्स रह गए हैं उन्हें हटाने हैं तो उनको यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर्स का। इसी के साथ में मैंने आपको बताया हुआ है फाइंड एंड सिलेक्ट का। दोस्तों सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल का यूज करना है, जिसका कंट्रोल प्लस ए यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट ऑल हो जाती है इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, फाइंड की। जिसकी फाइंड की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में एफ का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एफ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यही थी आज के लिए हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ में जो हमारा होम टेप था वो सारा का सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक